हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का केंद्रीय सतत आयोग यानी सीबीसी को आज इसी यूनिट के अंदर हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते वीडियो। तो सीबीसी क्या है? एक सतत आयोग है जो कि मुख्य रूप से सरकारी कार्यालय प्राधिकरण के पर जो है नियंत्रण या सरकारी विभाग किसी भी प्रकार के उनसे नियंत्रण से जो स्वतंत्र है। इसका काम क्या है कि केंद्र सरकार के जितने भी सतत रूप से विभाग है उन पर सतत रूप से नजर रखना है। ठीक है, बारीकी उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखना और भ्रष्टाचार विरोधी तत्वों की जांच करना, उन पर खिलाफ कार्रवाई करना इसका मुख्य कार्य है। केंद्रीय संगठन द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतत कार्य की योजना बनाने और निष्पादन कार्य करने के लिए सुरक्षा सुविधा समीक्षा करने सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। ठीक है, सीबीसी का अगर बात की जाए तो विजिलेंस जो है इसका अर्थ क्या है? इसका मुख्य रूप से अर्थ है कि कर्मियों और सामान्य रूप से संस्था की दक्षता एवं प्रभावशीलता की प्राप्ति के लिए जो स्वच्छ व तीव्र रूप से प्रशासनिक कार्रवाई को सुनिश्चित करना है, क्योंकि सत्ता में जो अभाव के कारण किसी विभाग के अंतर्गत आर्थिक पतन का कारण बन सकता है। सीबीसी को जो सरकार भारतीय सरकार द्वारा जो 1964 में के संथानम की अध्यक्षता में गठित समिति जो थी संथानम समिति भ्रष्टाचार निरोधक समिति जो थी की सिफारिश के आधार सतत आयोग के अधिनियम 2003 को पास किया गया, जिसके तहत ही 2003 में ये आयोग एक संवैधानिक आयोग बन गया जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। सीबीसी किसी भी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं है। ये एक स्वतंत्र निकाय है जो संसद के प्रति अपने कार्य को लेकर उत्तरदायी है। ठीक है, कार्य की बात की जाए तो सीबीसी भ्रष्टाचार व उसके कार्यालय के अंतर्गत होने वाले दुराचार या रिश्वत इत्यादि की शिकायत सुनता है और उसके दिशा में उसी दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है। निम्नलिखित बात की जाए तो निम्नलिखित संस्था निकाय व व्यक्ति सीबीसी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। जैसे केंद्र सरकार हो गई, लोकपाल सूचना हो गए, सूचना प्रदाता हो गए, या कोई भी किसी भी कंपनी सरकारी एजेंसी का कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति जैसे मीडिया, पुलिस सेवा या पुलिस संस्था के अंतर्गत कोई उच्च पदाधिकारी जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है जो धोखाधड़ी भ्रष्टाचार के आदि के रूप में किसी भी भ्रष्ट कृत्य को सार्वजनिक करता है, यानी उसकी सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रदान करता है। इनकी सूचना किसी भी अधिकारी व प्राधिकारी को देता है। केंद्र सतत आयोग को कोई भी एजेंसी नहीं है, जांच एजेंसी नहीं है। सीबीसी बेसिकली ये सीबीआई के माध्यम से जो होता है सरकारी कार्यालयों के चीफ मुख्य सतत अधिकारी के माध्यम से जो होता है मामलों की जांच करता है। ठीक है, जांच करता है बेसिकली क्या है कि ये लोगों के अंतर्गत जो होता है कुछ श्रेणियों द्वारा जो होता है भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम 1988 के तहत किए गए भ्रष्टाचारों की जांच करने की शक्ति रखता है। इसमें वो जो वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत सीबीसी द्वारा किए गए कार्य का वर्णन किया जाता है, जिसके आधार पर बताया जाता है कि इसके द्वारा की गई गतिविधि किस प्रकार सफल रही और किस प्रकार असफल रही। ये सारे रिपोर्ट इसमें दी जाती है। तो इसमें पृष्ठभूमि के बारे में, सीबीसी की पृष्ठभूमि के बारे में कि कैसे ये आया, क्यों लाया गया, सीबीसी को इतनी क्या इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, तो पहले इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। भारत सरकार द्वारा जो होता है 1941 में जो होता है विशेष पुलिस स्थापना की गई। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो था गठन किया था। उस समय जो था एसपीई का कार्य जो था द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी सप्लाई यानी जहाँ से भी उद्योगों में जो था आपूर्ति विभाग थे उसके साथ लेन देन व भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए जो था इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जो था केंद्र सरकार के अंतर्गत रिश्वत, कर्मचारियों के मध्य रिश्वत, भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने के लिए जो था एक ऐसे केंद्र में या एक ऐसे आयोग की एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो था दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम लागू किया गया 1947 में, जिसके तहत जो था मुख्य रूप से कार्य ये था कि सरकार के अंतर्गत अधिकारियों व विभागों के अंतर्गत मामलों, रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना। ठीक है, इस अधिनियम की घोषणा के बाद जो था एसपीई था गृह विभाग में हस्तांतरित हो गया था। ठीक है, और भारत सरकार के सभी विभागों को दायरे में लाने के लिए जो था उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया, यानी सभी जो भी सरकार के विभाग हैं, ठीक है, उन सबको अपने अंडर लाने के लिए उसका जो क्षेत्र था, पावर क्षेत्र यानी उसका राइट, जिस भी राइट में उसका यानी कहते हैं ना कि इतना क्षेत्र मेरे अधीन है, इसमें मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, उस क्षेत्र को बढ़ाया गया, विस्तार किया गया। एसपीई के अधिकार का क्षेत्र जो था विस्तार सभी के प्रदेशों के पर किया गया। ठीक है, यानी कि बेसिक ठीक है क्या है एसपीई के अधिकार के क्षेत्र जो था, अधिकार क्षेत्र को विभिन्न विस्तार जो था उसका जो एक्सपेंड किया गया था उस सर्कल वो केंद्र शासित प्रदेशों पर के पार किया गया था। ठीक है,
उन तक, क्योंकि वहीं पर उसका ज़्यादा पावरफुल है और यहीं पे सबसे ज़्यादा घोटाले या भ्रष्टाचार के मामले सामने आते। अधिनियम द्वारा यह बंद भी किया गया कि राज्य की सरकार की सहमति से जो है इसके क्षेत्रों में विस्तार राज्य पर भी होगा। यानी कि जो था अधिनियम द्वारा जो था ये भी लागू किया गया, ये प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार को भी अगर लगता है कि उनके क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा हो रहा है विस्तार, भ्रष्टाचार, रिश्वत वगैरह जैसे मामले, तो इन क्षेत्रों में भी जो है विस्तार, इसका जो कार्य क्षेत्र उनके राज्य क्षेत्रों में विस्तार होगा। वर्ष 1996 में जो था 1963 में जो था SPE को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जो था 1947 के तहत किया गया था। ठीक है, कि वो भ्रष्टाचार के विरोध कार्य करेगा, वो उसको रोकने के लिए उसका कार्य करेगा। परंतु जो था अपराधों को साथ ही साथ जो था इसके ऊपर और भी कार्यभार हो गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता 91 विभिन्न धाराएं जो थी उसको देखना, साथ ही साथ 16 अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत किए गए अपराधों को जो था अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया था। कार्य था कि केंद्र राजकोष में जितने भी कानूनों का उल्लंघन हो रहा है उसकी जांच करना। ठीक है, भारत सरकार के विभिन्न विभागों में संबंधित बड़ी धोखाधड़ी को देखना, उनकी जांच करना, सार्वजनिक स्टॉक जो था संयुक्त स्टॉक कंपनियां देखना, केंद्र और राज्य सरकार। अब जो था केंद्र सरकार के स्तर पर केंद्र पुलिस एजेंसी की बढ़ती आवश्यकता महसूस की, जो केवल रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सके। ठीक है, सिर्फ उसकी, क्योंकि आप बेसिकली पुलिस का काम कितना है, इतना सारा काम तो पुलिस नहीं करेगी। एक अलग से विभाग होगा तो वो निम्नलिखित कार्यवाही भी करेगा, उसका दायरा क्षेत्र अलग होगा और वो उन सब क्षेत्रों को भी देख सकेगा जो इसके क्षेत्र से बाहर है, जैसे पासपोर्ट की धोखाधड़ी, समुद्र में होने वाली अपराध, ठीक है, हवाई जहाज यानी एरोप्लेन में होने वाले जो भी हाईजैक है, ठीक है, वो सारे इत्यादि को देखेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो संथानम कमेटी द्वारा, जो समिति द्वारा सिफारिश की गई थी CBI की, ठीक है, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव के द्वारा की गई और इसके माध्यम से जो था भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश के आधार पर CBC ने जो था CBI की स्थापना की। साथ ही साथ केंद्र सरकार को सलाह देने और मार्गदर्शन देने भी कार्य किया। इसमें विनीत नारायण एवं अन्य जो थे बनाम CBC की जो तो भूमिका को अहम बताया, ठीक है, निर्देश दिए। इस निर्णय में जो तक न्यायालय ने केंद्रीय जो था CBI की भूमिका की आलोचना की और ये कहा कि CBC को जो था CBI की सुपरवाइजिंग करनी चाहिए, उसका नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है, उसकी भूमिका की जानी चाहिए, उसको देनी चाहिए। था ब्यूरो यानी केंद्रीय जांच समिति जो था अन्वेषण यानी कि CBC की भूमिका की आलोचना तो की और इसमें ये कहा कि उसको सौंपनी चाहिए। केंद्र सरकार ने वर्ष 1998 में एक बार फिर से अध्यादेश लाकर जो होता CBC की यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट लाया गया, जिसके तहत जो था CBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जैसे हमने ऊपर बात की 2003 में लाएगा, ये बात याद रखिएगा। उससे पहले जो था CBI को दिया गया था संवैधानिक दर्जा 1988 में आया था 63 के तहत, ठीक है, और इसको 88 में लाएगा अध्यादेश में, जिसमें CBC के दर्जे को संवैधानिक दर्जा लाने की बात कही गई थी और 2003 में इसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, एक अलग संवैधानिक निकाय बन गई जो कि अन्य सरकार के अंगों विभागों से नियंत्रण से मुक्त होती है। इसके साथ ही CBC जो होता है 2003 अधिनियम होने के बाद भी ये आयोग जो होता है एक बहुसदस्यीय आयोग बना रहा, जिसमें जो होता है एक मुख्य CBC होता था आयुक्त, सतत आयुक्त यानी अध्यक्ष, और बाकी जो थे 2 अधिकतम सतत आयुक्त यानी सदस्य शामिल थे। और इसमें जो था इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी एक कमेटी की सिफारिश पर और ये कमेटी जो होती है इस कमेटी के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, विपक्ष का एक नेता, ठीक है, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, दूसरा गृह मंत्रालय का मंत्री होता है। भ्रष्टाचार या पद के पर दुरुपयोग से संबंधों में कोई भी अपराध या आरोप शिकायत करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए जो था एजेंसी में केंद्रीय सतत आयोग को जो था नामित किया गया था, जो कि मुख्य रूप से क्या करती थी, शिकायतों पर जो था प्रभावी व उचित जो था कार्रवाई करती थी। इसके अलावा जो था CBC को शिकायतकर्ता की पहचान, जो भी उसे शिकायत प्रदान करता था कि हाँ भाई इसे शिकायत की है, इस शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखने की जिम्मेदारी आयोग की होती थी, ताकि जो है सूचना प्रदाता या जो भी शिकायत करता है जिसे सूचना दी है उसको किसी भी प्रकार की हानि ना हो, ठीक है। ऑब्वियसली क्या होता है, कई बार होता है ना कि हमें पता चल गया भाई तूने मेरी शिकायत दी थी, मुझे तो नुकसान हुआ, तेरा और नुकसान हुआ, तो कई बार हो जाता है, ठीक है, ऐसा। तो इसको ध्यान में रखना, उनकी सुरक्षा का मामला आयोग के पास होता है, कमीशन पर। अब बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो प्रशासन की बात की जाए तो CBC जो होता है के पास उनका सचिवालय है जो कि दिल्ली में स्थित है और इसमें मुख्य तकनीकी परीक्षक खंड यानी CTE और विभागीय जांच आयुक्त खंड
CTI और साथ ही साथ जो होता है, ठीक है, 3 शाखाओं में कार्य करता है। CVC के जो होता है कार्य की जांच में जो होता है CVC को 2 बाहरी स्रोत, ठीक है, CBI और मुख्य सतत अधिकारी यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इनकी सहायता के माध्यम से जो होता है वह कार्य कर सकेगा, प्रशासनिक या जांच समिति कर सकेगा। अब बात करते हैं रचना की। संरचना की बात की जाए तो इसमें बहुसदस्य आयोग है, ठीक है। एक केंद्रीय सतत आयुक्त होता है और सतत आयुक्त यानी 2 बेसिकली वैसे होते हैं, एक मुख्य हो गया और बाकी सतत आयोग यानी विजिलेंस ऑफिसर होते हैं। आयुक्त जो ऑफिसर है वो अन्य सतत आयुक्तों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है। जैसे मैंने बताया आगे आपको, इसमें जो समिति में प्रधानमंत्री अर्थात अध्यक्ष होता है उस समिति का, गृह मंत्री जो समिति का सदस्य होता है, लोकसभा में विपक्ष नेता जो समिति का अध्यक्ष होता है वो होता है। इनकी सिफारिश है राष्ट्रपति CVC की नियुक्ति करते हैं, तीनों की, ठीक है। केंद्रीय सतत आयुक्त और सतत आयुक्त का कार्यकाल, पदभार, ये ग्रहण जो होता है, इस सब का कार्यकाल जो होता है लगभग 4 वर्ष का होता है अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाए। अर्थात का क्या मतलब है, यदि वह 60 वर्ष की आयु में बन रहे हैं, ठीक है, तो उनका कार्यकाल 64 में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो 62 की एज में बन रहे हैं तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष में पूरा हो जाएगा, 65 जैसी उन्होंने एज की वैसे पूरा, कोई लेन देन नहीं। लेकिन अगर उसका 65 वर्ष की आयु के बाद अगर उसका उम्र हो गया है, ठीक है, उसकी उम्र हो गई है तो उसका कार्यकाल माना जाएगा, इतना ही है। CBC का सचिवालय की बात की जाए, ठीक है, जो शाखा है इसकी, CBC का जो सचिवालय है उसमें उसके ऊपर सचिव स्तर पर एक सचिव होता है, यानी उस सचिवालय के अंतर्गत एक सचिव होता है, उसके अन्य 4 सहायक सचिव होते हैं बेसिकली, सॉरी। उस सचिवालय में जो होता है एक सेक्रेटरीट होता है हेड, ठीक है, और उसके जो होते हैं सहायक 4 सेक्रेटरीट होते हैं, निर्देशक उप सचिव भी होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, और 30 अधिकारी 30 से 31 सचिव होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो तो कई सारे कर्मचारी भी इसके अंदर शामिल होते हैं जो कि उसके कार्य को संभालने में या उसके कार्य को करने में उसकी सहायता करते हैं। अब आते हैं दूसरा जो है मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन या परिषद, ठीक है, इसमें CTEO कहा जाता है। इसमें क्या है, मुख्य रूप से इसका कार्य यह है, मुख्य तकनीकी परिषद संगठन केंद्रीय सतत आयुक्त का तकनीकी खंड है, जो कि ये देखता है कि इंजीनियरिंग स्तर पे 2 इंजीनियर इसमें होते हैं और उसके सहायक इंजीनियरिंग कर्मी शामिल होते हैं, ठीक है, जो इस खंड में विभिन्न कार्य सौंपे जाते हैं। पहला तो सरकारी निर्माण व संगठन के निर्माण कार्य का सतत के दृष्टि से तकनीकी परिशेष जांच करना, निर्माण कार्य से संबंधित शिकायतों के विश्लेषण, मामलों की जांच करना, यानी कई बार जो होता है ना पुल वगैरह बन रहे हैं उनकी जांच करना भी इनका कार्य हो जाता है कि उसमें कहीं भ्रष्टाचार के लिए गलत माल तो नहीं यूज़ किया गया, लो क्वालिटी का सीमेंट वगैरह सब तो यूज़ नहीं किया गया, वो सब की जांच भी ये लोग करते हैं, ठीक है। तकनीकी मामलों से संबंधित अगर बात की जाए तो अन्वेषण में जो होता है इनकी जांचों में दिल्ली में संपत्ति का मूल्यांकन करने में CBI की सहायता करना, CBI सहायता करती है। तकनीकी मामलों में जो होता है इससे संबंधित सतत मामलों में आयोग तथा मुख्य सतत आयुक्त को सलाह देकर उसकी सहायता करती है कि तकनीकी मामलों में जो है हमने आपको ये सहायता दी है, इन सहायताओं के आधार पर ये जो रिपोर्ट है, ये स्रोत है, आप इसके आधार पर जो जाँच कर सकते हैं। हमारे एक तरह से कहते हैं ना एविडेंस देते हैं ये, जिसके आधार पर जो होता है और जो CBI है उसके मामले पर कार्य कर सकती है। अब विभागीय जांच आयुक्त की बात की जाए, विभागीय जांच आयुक्त भी इसमें एक रोल निभाता है। वो कौन है, ये विभिन्न रूप से जो होता है मुख्य रूप से सरकार के जितने विभाग है, ठीक है, उन सब की विभागीय जांच करता है। इसमें आयुक्तों की संख्या जो होती है इस जांच समिति के अंतर्गत कुल 14 पद हैं, ठीक है, जिसमें से 11 निर्देशन यानी डायरेक्टर स्तर पर पद होते हैं और 3 उप सचिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कीजिए CDIS, लोक सेवकों के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्यवाही में मौखिक पूछताछ करने के लिए जो था अधिकारी होते हैं के रूप में होते हैं, जो मुख्य रूप से CDIS की जो तो लोक सेवकों के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्यवाही में जो था मौखिक पूछताछ करते हैं, यानी कि उसके खिलाफ ओरली जो थे उन्होंने पूछा वगैरह सब किया, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। इसी के अलावा जो होता है, अब बात करते हैं CVC का अधिकार क्षेत्र क्या है। CVC का अधिकार क्षेत्र जो होता है केंद्र सरकार किसी भी केंद्र अधिनियम द्वारा जो होता है उसके अंतर्गत गठित निगम हो गया, प्राधिकरण हो गया, सरकारी कंपनी हो गई, स्वामित्व अधीन सोसाइटी या कोई भी प्राधिकरण, उन सब के कार्यों को देखने, उनके अंतर्गत भ्रष्टाचार विरोधी जो तत्व है उन सब की जाँच करने का अधिकार इसके पास है, ठीक है। इसके साथ ही CVC की सीमाएँ क्या हैं। CVC बेसिकली शक्ति विहीन एजेंसी मानी जाती है। थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा आपको क्योंकि इतने हमने कार्य पढ़े,
आपको लगेगा कि कैसी शक्ति विहीन हो सकती है, क्योंकि इसमें महज जो तो एक सलाहकार निकाय के रूप में देखा जाता है, जो सलाह देती है और उसके ऊपर कार्यवाही कोई और करता है, ठीक है। जिसके पास जो है कार्रवाई कौन करता है, दूसरा जो होता है चीफ विजिलेंस ऑफिसर, जिसके पास सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जो होता है अपराधी मामले दर्ज करने की शक्ति नहीं होती है, ना ही उनके पास जो है संयुक्त सचिव और उसके ऊपर जो होता है अधिकारी के विरुद्ध जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देशन देने की शक्ति होती है। यानी कि हमसे ऊपर अगर अधिकारी है वो गलत काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो होता है कार्य करने की या उसके विरुद्ध जांच करने के अधिकार हमारे पास नहीं है, ना ही शक्ति है। यद्यपि सीबीसी अपने कार्यकलाप में अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, लेकिन उसके पास ना तो जो है संसाधन है और ना ही भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई करने वाली शक्ति। और सीबीसी जो होता है के पास जो होता है अधिकारी समिति भी नहीं होते हैं। इसको अधिकारी समिति के लिए जो है केंद्र और राज्य सरकार के पास ही जो होता है, इसलिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। तो सीबीसी के बारे में इतना ही है। आई होप अच्छा हो, आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आज की वीडियो बस इतने ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में कर देना डाउन कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, बिकॉज ताकि हमारे लिए हेल्पफुल रहे कि हमें किस पे बनानी वीडियो, बिकॉज आपकी नीड के हिसाब से ही हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।